हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा नाइट का ब्लॉग है। तो मेरी बहन मतलब कल जाने वाली है मॉर्निंग में, तो ये उसके एक दिन पहले नाइट का ब्लॉग है। तो ये यहाँ पर बना रहे थे पनीर। मतलब उसने बोला कि मुझे पनीर खाना, तो यहाँ पर ये बना रहे थे। तो ये बना रहे थे शाही पनीर। तो जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोज़ में बता रखा है कि बहुत अच्छी पनीर बनाते हैं, तो बस ये बना रहे थे। और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी पुलाव, और फिर रोटियाँ बनाऊँगी, पूड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब लोगों ने बोला कि पूड़ी रहने दो, रोटी ही बना लो। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी और फिर हम लोग खाएंगे। और हाँ, मैं जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, तो उसे कल जाना है। तो और तो ख़ास मैं कुछ नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे हैं, और फिर 3-3 बच्चे हो जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और फिर घर का भी काम। तो बस ऐसे ही आज पनीर बना रहे हैं। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि गांव जाना, फिर वहाँ से आना, और मतलब कि इधर आने जाने में, और थोड़ी थकान भी हो गई थी, और सर्दी हो रही थी, और बच्चों को भी हो रही थी, बच्चे भी परेशान कर रहे थे। तो बस मतलब कि थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। बट बहुत अच्छा लगा वो आई तो। मतलब कि 4-5 दिन ही रुकी थी, बट बहुत अच्छा लगा। पूरा घर बिल्कुल भरा भरा सा लगता था, बट जब चली गई तो इतना खाली खाली सा घर लग रहा था। मेन क्या है, उसके साथ एक छोटा बच्चा था ना, तो वो बहुत ही मतलब हैं तो मेरे भी, पर वो सबसे छोटा था, और बहुत इस कमरे से उस कमरे ऐसे भागता रहता था, खेलता रहता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और फिर ये देखिए, मैं रोटियां बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और फिर देखिए, यहाँ पर ये खाना बन चुका था और सब लोग खा रहे थे, और वो अपने बेटे को खिला रही थी। वो भी बहुत परेशान करता है, उसको खाना नहीं खाने दे रहा था। और फिर खाने के बाद फिर मेरा जो भाई है वो लेट आता है ऑफिस से, तो फिर मैंने उसको खाना दे दिया। और इधर मैं अपने मतलब किचन भी साफ़ कर रही थी, गैस वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं रात में ही मतलब कि 11 बजे तक, क्योंकि अगर ना भी काम सफाई ना भी करो किचन की, तो भी सोने में 11 बजे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लगे हाथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह, तो अच्छा रहता है। तो अभी मेरी सिस्टर जा चुकी है, मतलब जाते समय मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मतलब उसको जल्दी जल्दी जाना था, तो मतलब कि उस समय मैं नहीं बना पाई। और सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि वीडियो बनाना है, क्योंकि जब कोई जाने लगता है ना, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो अभी मतलब कि बहुत खाली खाली सा लग रहा है घर। उसका छोटा बेटा था, पूरे घर में खेलता था, तो क्या करें, लेकिन जाना ही पड़ेगा। बेचारी हो गया आई थी, उसको दिखाना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आई थी। तो अभी उसका कॉल आया था कि वो पहुंच गई है, ट्रेन में बैठी है। तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और अब जा रहे हैं सोने। और मेरे हस्बैंड सो गए हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए थे वो, तो वो आराम कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और फिर ये इवनिंग का टाइम था, तो पूरी जो अलमारी वगैरह थी, कपड़े वगैरह थे, पूरे बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जमा देती हूँ, क्योंकि मतलब आने जाने में जैसे पहनते और फिर गिरा देते, तो मतलब पूरे कपड़े इधर उधर हो रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर सब मैं निकाल करके इसे थोड़ा सही कर दूँगी। वैसे जगह कम है तो कपड़े अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, बट मैं अलग अलग करके रखती हूँ, जैसे बच्चों के अलग, अपने अलग, और अपने हस्बैंड के अलग। तो यहाँ पर बस मैं जमा रही थी, क्योंकि गाँव से आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह
वगैरह नहीं जमाए थे, तो यहाँ थोड़े कॉकरोच वगैरह भी हो रहे थे। तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी, यहाँ पर कपड़े जमा रही थी। और अभी क्या है, मेरे हस्बैंड भी हैं, तो उनकी नाइट चल रही है, तो वो भी सो कर के उठ गए थे, तो वो बच्चों को देख रहे थे, तो मैं इधर अपना काम निपटा रही थी। और फिर मुझे मतलब खाना भी बनाना है, वो फिर जाएंगे ड्यूटी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कपड़े वगैरह जमा रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं आज डिनर में बना रही हूँ चिल्ला। तो ये देखिए दही मतलब माठा मैंने डाला है, बेसन और सूजी जिसे मैंने 1 घंटे पहले गला दिया था, और ये गाजर और शिमला मिर्च घिस लिया, और ये पत्ता गोभी भी घिस लिया है, और ये धनिया पत्ती है जिसे बारीक कट कर लिया है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ डिनर में चिल्ला। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसे बना करके खा सकते हैं। ये बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो फिर इसे हमें मतलब 1 घंटे पहले हमें इसे गला करके रख देना होता है। आप दही या माठा में गला सकते हैं। और मतलब सूजी हमें ज़्यादा रखनी होती, जैसे अगर हम 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो हमें आधी कटोरी बेसन लेना होता है, और इसी मतलब रेशियो में आप मिला सकते हैं। और फिर सारी सब्जियां जो भी आपको पसंद है वो मिला दीजिए। और फिर इसमें मैंने मिलाया है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप खड़ा जीरा भी इसमें ऐड कर सकती हैं, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अगर बच्चों को नहीं देना है तो आप इसमें हरी मिर्च मिला सकती हैं, लाल मिर्च मिला सकती हैं। और फिर यहाँ पर मैं ये देखिए तेल से इसे बनाने वाली हूँ। कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल जो यूज करते हैं उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया था और तवा गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें डाल दिया था तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने इसे चम्मच से निकाला, और फिर हमने जो घोल बनाया है इसमें डाल करके फैला देंगे अच्छे से। और ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है, आप ये नहीं सोचिए कि ये पलटेगा नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं तो बनाती ही रहती हूँ, मेरे जो हस्बैंड है उनको बहुत पसंद है, तो जब भी दही या माठा रहता है तो मैं बनाती रहती हूँ। और ये देखिए एक साइड पक चुका है, तो मतलब आपको ऊपर से ही समझ में आ जाएगा कि एक साइड पक चुका है, तो फिर आप उसे पलट दीजिए। और फिर इसी तरह से मैंने बना लिया था, और फिर हम सब लोगों ने खा लिया था। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी बर्तन धोने, और फिर मैं किचन साफ़ करूँगी क्योंकि नाइट का टाइम हो रहा है और मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप इसी तरह से मेरे नए नए ब्लॉग देखते रहेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।